नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप सबों का संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का सीरीज जो मैं लेके चल रहा था, इस परसेंटेज सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स। मिश्रण पर आधारित प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बारीकी से एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, बिना देर के हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, आज की फर्स्ट क्लास हम लोग में क्या डिस्कस कर पा रहे हैं दोस्तों। देखिए, हम लोग मिश्रण पर जो बेस्ड क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं वो मिश्रण पर आधारित, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कहीं बैठे होगा आप, उस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड होता है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए चीज़ों को समझने का प्रयास ये करो आप कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ये मान लेते हैं कि एक बर्तन में 3 सिलेंडर का मिश्रण है दोस्तों। एक बर्तन में 3 सिलेंडर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं ये बोलता हूँ कि मिल्क एंड वाटर, मिल्क है और यह वाटर है, इनका रेशियो जो आपको यह हो सकता परसेंटेज आपको दिया हुआ है, ये बोल देगा कि 3 सिलेंडर के मिल्क एंड वाटर के मिश्रण में यहाँ पर बोल देते हैं हम कि 60% मिल्क है। तो 60% अगर मिल्क है बाबू, तो 40% क्या होगा, वाटर होगा। आप खुद बताइए कि अगर 60 लीटर अगर मिल्क है तो 40 क्या होगा, वाटर। चूंकि 100 में से अगर मैं बात करूं तो 60% मिल्क, तो वाटर कितना हो जाएगा, 40%। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियोज को आप डिनोट करते हो। सबसे पहला काम यह होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, मैंने यह बताने का प्रयास किया कि दूध और पानी के 3 सिलेंडर के मिश्रण में दूध की मात्रा 60% है और बाकी जो बचेगा आप अंडरस्टूड रहेगा 40% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है इसका रेशियोज अगर आप निकालना चाहें या वैल्यू निकालना चाहें तो 300 का 60% अगर आप निकालते हैं दोस्तों तो यह कितना आ जाएगा, 180। उसी प्रकार से 300 का यहाँ निकालेंगे 40%, तो यह कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। अर्थात 180 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है आपका, वाटर कितना है दोस्तों यहाँ पर 120 लीटर। अब यह बोलेगा कि इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में पानी की परसेंटेज मात्रा 60% हो जाए, पानी की परसेंटेज मात्रा 60% हो जाए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से बोलता है दोस्तों। तो देखो, आप क्या करो यहाँ पर, ये देखो जो शुरुआत में दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया मिल्क और यह हो गया वाटर, ये वाटर हो गया। ये शुरुआत में हमें दी हुई है कितना, कि हमारे पास मिल्क कितना दोस्तों, तो 180 लीटर है, वाटर कितना बाबू, तो 120 लीटर है। तो यहाँ पर आप कर दो 120 लीटर। ठीक है दोस्तों, मिल्क हो गया 180 लीटर, वाटर हो गया 120 लीटर। अब हमसे यह कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। तो पानी कहाँ पर है, नीचे, तो आप पानी में ही ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने x लीटर ऐड कर दिया। मैंने यह अज्यूम कर लिया कि मैंने अगर x लीटर पानी मिला दिया होता तो यह जो परसेंटेज हमसे डिमांड कर रहा था, यह क्या बोल रहा था कि कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि पानी की परसेंटेज मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, 60%। तो अगर पानी की मात्रा अगर 60% हो जाएगा दोस्त, ये 60% हो जाएगा, तो फिर वाटर कितना बचेगा, 40%। हाँ या ना। अगर मैं इसका रेशियो पर बात करूं दोस्तों, यह रेशियो होगा 20 दूनी के 40 और 20 दिया 60 बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को, बिल्कुल बना होना चाहिए। अब देखना ध्यान से दोस्तों, अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं छोटू, तो यह हो जाएगा 240 प्लस यह हो जाएगा 2x, और मैं यहां गुना करता हूं तो यह होगा 540 होगा। यह निकलेगा कितना, 540 होगा, 540 यह हो जाएगा। अब मैं x का बात निकालना कहूं तो 2x का मान हो जाएगा 540 माइनस 210, कितना आ जाएगा, 240। 540 माइनस 240 वाट कितना आ जाएगा वहां पर, 300। तो x का मान कितना आ जाएगा, 150। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 150 लीटर अगर पानी मिला देते हैं हम, 150 लीटर अगर पानी मिला देते हैं, 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा। जो पहले 40% था अब कितना हो जाएगा, 60% होगा। हमने देखो गुना किया, यहाँ पर यह हो गया, यहाँ से गुना करेंगे 2x का मान इतना, तो x का मान कितना हो जाएगा, 150, और यही 150 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को। क्वेश्चन यह कहेगा कि 300 लीटर के दूध एवं पानी के मिश्रण में 60% मिल्क है, इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए
इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि यह परसेंटेज मात्रा है ना, पानी की परसेंटेज मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, 60% हो जानी चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये एक छोटा सा बेसिक बताया, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते थे। अगर मैं इसको एक और तरीके से बात करूँ, है ना, एक और तरीका से अगर बात करूँ तो आप इसे कैसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर समझिएगा, मैं इसको मिटा सकता हूँ दोस्तों, वेरी गुड। आप इसको आप चाहे तो नोट कर लें, ये आप समझ गए हो मुझे लगता है। अब यहाँ पर क्या करना, ध्यान से देखना, ये तो हुआ एक तरीका हुआ। अब इसका सेकंड तरीका देखना जो एग्जाम के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है दोस्तों। ये आपका हो गया फर्स्ट वे। अब देखिए सेकंड वे क्या कहता है, मतलब सेकंड तरीका क्या कहता है। आप यहाँ पर जो भी आप वैल्यू लिखते हो, आप जैसे यहाँ पर लिख दो आप मिल्क और यहाँ पर लिख दो आप वाटर, ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। आप इसको रेशियो बेस्ड में कोशिश करो कन्वर्ट करने का। तो ये देखो कि शुरुआत में मिल्क कितना था, 60%, तो 60% का मान जानते होंगे आप अच्छे से दोस्तों, 60% का मान आप जानते होंगे अच्छे से। 60% का मान कितना हो गया, 3/5। तो 5 लीटर में से अगर 3 लीटर मिल्क हो गया तो बाकी कितना बचा, 2 लीटर वाटर। समझिए ध्यान से, 60 में से अगर 3/5 होता है तो 5 लीटर की कुल कैपेसिटी दे रखी है। तो 5 में से अगर मैं 3 की बात करता हूं, ये 3 के लिए, तो 3 क्या शो करेगा, मिल्क को, और 2 क्या शो करेगा, वाटर को। क्योंकि 5 में 3 गया मिल्क, तो बचा कितना, 2 बचा होगा। इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि यह परसेंटेज मात्रा, पानी की परसेंटेज मात्रा 60% हो जानी चाहिए। तो 60 में से 3/5 होता है। अब अगर यह 3 हो जाएगा तो यह कितना बचेगा, 2 बचेगा। पानी मिलाने के बाद पानी की परसेंटेज मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पानी को यह पकड़ लीजिए। अब यहां पर देखिए ध्यान से दोस्तों, गौर से देखना, मैंने चेंज क्या किया है, पानी, वाटर की मात्रा पर प्रभाव पड़नी चाहिए, मिल्क की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने मिलाया क्या है, पानी ने जी। तो पानी अगर मिलाया है तो पानी की मात्रा में चेंजेज आने चाहिए, मिल्क की मात्रा में कोई चेंजेज नहीं आने चाहिए। तो कोशिश यह करो कि जिसकी मात्रा में चेंज नहीं आ रही है उसको पकड़ने का प्रयास करो आप। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 2 है। दोनों जगह पर मिल्क क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों जगह पर मिल्क क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आप भी बताओ कि मान लीजिए 100 लीटर का मिश्रण है जी। अब यहाँ पर 80 लीटर मिल्क है और 20 लीटर पानी है। ये समझिए 80 मिल्क है और 20 पानी है। अगर हम 30 लीटर वाटर मिला दिए तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। और यह कितना, 80 रहेगा ना जी। कैसे तो नहीं है कि हम वाटर मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो 80 और इधर से कितना हो गया, 50, टोटल कितना हो गया, 130। 30 क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने पानी को ऐड किया है। तो पानी ने सिर्फ बढ़ा है, मिल्क तो मेरा वही है ना। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश ये करो आप कि हमने मिलाया है वाटर, तो वाटर की मात्रा में प्रभाव पड़ने चाहिए थे, मिल्क की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर समझना, ये 3 है और ये 2 है। आप क्या करो, 2 से आप यहाँ गुना कर दो और 3 से आप यहाँ गुना कर दो। मैं ऐसे गुना क्यों कर रहा हूँ, इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए, दोनों जगह पर मिल्क की मात्रा को समान करने के लिए। अब ध्यान से देखना, आप यहाँ पर 2 अगर यहाँ पर है तो 2 से हमने यहाँ गुना कर दिया दोस्तों। 3 अगर यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर 3 से गुना कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो ये 3 दूनी के 6 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया दोस्तों। ये 6 हो गया और ये हो गया कितना आपका, 9 हो गया। ये हो गया 9। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि मिल्क यहाँ पर 6 लीटर, यहाँ भी 6 लीटर, लेकिन यहाँ पर वाटर कितना, 4 लीटर, यहाँ पर कितना, 9 लीटर। ठीक है दोस्तों, 9 लीटर। तो ये बताने का प्रयास करो कि 4 से अगर हो गया 9 तो हमने मिलाया कितना होगा, 5 लीटर। और यही 5 यूनिट का मान हमें निकालना है दोस्तों, यही 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो शुरुआत में आपके पास वैल्यू दी जाती है, शुरुआत दिया रहेगा, रिजल्टेंट दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा। यह हो सकता है ये दिया रहेगा तो ये कुछ देगा, आप आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पर हमें यह बोला है कि 3 सिलेंडर का मिश्रण में, तो 6 4 10, ये 6 4 कितना हो जाएगा, 10। और यही 10 का जो मान दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये 10 यूनिट का मान कितना है, 300 लीटर। यही देखो 6 और 4 10, 10 यूनिट का मान 300, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, हमें निकालने थे कितनी, 5 यूनिट का मान। तो क्या करेंगे, 5 गुने करेंगे 30 और ये आ जाएगा 150 लीटर। तो ये हुआ सेकंड तरीका। देखो दोस्तों, आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बनाओ,
किसी भी तरीके से जाओगे आप, आंसर आपका समान ही आना चाहिए। और एक तरीका रटने से अच्छा है कि आप 2-3 तरीकों को ऑप्शन में लेकर चलो, जो भी दिमाग में स्ट्राइक करे एग्जाम में आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। तो दोस्तों यह हुआ मेरा सेकंड तरीका। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों अब फटाफट इसको रफ करेंगे और इसके बाद हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे अगले वाले सेशन में, अगले वाले क्वेश्चन में। यह हुआ मेरा सेकंड तरीका। फर्स्ट तरीका मैंने आपको परसेंटेज बेस बनाया था, सेकंड तरीका मैंने बताया आपको रेशियो बेस्ड पर। एक तरीका मैं और दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। देखो हम लोग को पढ़ना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम क्वेश्चन को ज़्यादा तरीके से करने का प्रयास करना है, ताकि आपको ये चीज़ अपना सेल्फ जो डेवलप करें स्किल, वो थोड़ा आपको अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, गुड, वेरी गुड। स्किल को बस डेवलप करने का प्रयास करना है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, एग्जाम में कोई टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ काम आए ना आए, आपका उनका जो बताया हुआ टैक्टिस है, जो उनका पैटर्न है, जो उनका वे ऑफ टीचिंग है, ये चीज़ें आपको वहाँ पर हेल्प करती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कम ही पढ़ो, लेकिन उनका तरीका सीखने का प्रयास करो कि हम क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्रोच करें, जल्दी से कैसे क्वेश्चन को बनाएं, क्या मेरी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एग्जाम में तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो आपको वहां पर कोशिश ये करनी है कि हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन से फाइट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। तो चलिए, ये हुआ मेरा सेकंड तरीका। मैं इस ऐसे भी चाहूँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। आगे देखिएगा, मैं क्वेश्चन एक ही रखा हूँ, लेकिन इसका पैटर्न बताने का तरीका मैं आपको चेंज करते जा रहा हूँ। मैं इसको मिटा सकता हूँ दोस्तों? गुड, वेरी गुड। अब यहां पर बताइएगा, एक तरीका मैं और दे रहा हूं अभी आपको। अभी जस्ट मैंने बताया था दोस्तों, इस थर्ड तरीका हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने जो बताया था, मान लीजिए दोस्त कि यहाँ पर 100 लीटर का मिश्रण है, ये 100 लीटर का मिश्रण है। अब इसमें हम यह कहें कि इसमें देखो जी 80 लीटर मेरा मिल्क है और यह 50 लीटर वाटर है। 80 लीटर और यह कितना हो जाएगा 50 लीटर। हमने इसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया, तो 30 पानी मिला दिया, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, और यह कितना हो जाएगा 80। अरे 80 और यहाँ 20 बचेगा ना, 100 में से 80 तो यहाँ पर कितना बचेगा 20 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 लीटर और ये 80 लीटर। एक बात समझने का प्रयास करो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। देखो ये 80 और 50 को अगर जोड़ते हैं तो कितना निकलेगा 130 लीटर। अब देखो दो जगह परिवर्तन हुआ। पहला में कि वाटर हमने कितना मिलाया था 30, तो 30 से 20 कितना हो गया 50 हो गया। पहले आप देखिए कि वाटर की मात्रा कितनी थी, पहले 20, अब 30 मिला दिए तो कुल कितना 50 हो गया, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन यहाँ हुआ कि 100 लीटर का मिश्रण था, अब कितना मिश्रण हो जाएगा 130 का। लेकिन इन दोनों ही परिवर्तन में क्या आपको मिल्क की अवस्था पर कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। मिल्क जो आपका 80 था, लास्ट में भी क्या है 80 ही है। तो ऐसे केस में हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इस रूल का कैसे इस्तेमाल कर पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ दोस्तों, क्या आप लोग समझ पा रहे सभी बच्चे? वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर ये लिखने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास जो दिया हुआ था वैल्यू 300 लीटर का मिश्रण था। उस समय से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 180 लीटर निकाल दिया किसका, मिल्क का, और यह किसका निकल गया, वाटर का। तो हमसे यह कहा गया है कि कितना लीटर इसमें पानी मिला दिया जाए। ध्यान सुनो मेरे प्यारे साथियों, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। तो आप पानी को ही पकड़ लो, पानी को पकड़ लिए 120 लीटर अभी पानी है ना, वो 120 लीटर पानी है। इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि परसेंटेज मात्रा किसका, पानी का 60% हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो 60% हो जाए। तो यहां पर यह समझने का प्रयास करो कि कुल क्वांटिटी मतलब कितना। अगर हम बात करते हैं 300, ये 300 या क्वांटिटी है, 300 क्या है क्वांटिटी है, इसमें कितना लीटर हम पानी मिला दिए जाए, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि यह 60% हो जाए। तो दोस्तों यहां पर ये 60% हो जाए तो यहां पर क्या करेंगे, हम इसका निकाल लेंगे हम 60%। अब इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, तो पहले पानी था कितना आपका 120 लीटर, उसमें पानी मिलाना है तो 120 प्लस x कर सकते हो। पहले से पानी हमारे पास कितना है 120, उसमें सपोज हमने पानी मिला दिया तो 120 प्लस x होगा ना जी। मैंने बोला था आपको कि दो जगह परिवर्तन होता है, एक पानी की मात्रा पर
और एक कुल क्वांटिटी पर। तो कुल क्वांटिटी है कितना 300 और उसमें पानी मिलाएंगे तो 300 + 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इस पूरे क्वांटिटी का यह जो परसेंटेज है कितना आता है 60%। रिजल्टेंट परसेंटेज को नोट करने का प्रयास करो आप। देखो यहाँ पर देखिएगा 20 × 60 20 × 25 100, 5 से गुना करेंगे 600 आ जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा 5x। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका यह 900 + 3x। ठीक है दोस्त, देखो 3 घटाएंगे तो 5 में से कितना आ जाएगा 900 - 600 कितना आ जाएगा 300। एक समान कितना आ जाएगा 150। यहाँ भी सेम चीज आएगा नहीं आया, सेम चीज आया दोस्तों। यहाँ भी देखो 150 लीटर, इसके पीछे वाला 2 प्रश्न मैंने 2 तरीका मैंने और दिया, वहां पे 150 लीटर। देखो क्वेश्चन मैंने दोस्तों एक ही रखा है, क्वेश्चन जो है मैंने एक ही रखा है, लेकिन इसका बताने का जो तरीका है वो आपका मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा यह क्या है दोस्तों पानी, वाटर, और यह वहां पर टोटल मिक्सचर्स, ये हो गया टोटल मिक्सचर्स। तो पानी की जो मात्रा है मिलाने के बाद वह 120 + x हो जाएगी, लेकिन कुल क्वांटिटी जो पहले 300 लीटर थी वो भी परिवर्तन हो जाएगी, उसमें भी आपको x ऐड करना पड़ेगा और 300 + x हो जाएगा। और उसके बाद आपको यह कह रहा है कि उस पूरी क्वांटिटी का 60% हो जाता है। तो पूरी क्वांटिटी का अगर 60% हो जाता तो पूरी क्वांटिटी कितना 300 + x, उसका 60% निकाल दो आप। तो दोस्तों इससे जो कैलकुलेशन करेंगे आप तो 20 से 60 20 25 100 600 + 5x हो जाएगा, यहाँ पर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 5x और 3x अंतर कितना का 2x का, और ये 600 और 900 अंतर कितना 300 का। तो x समान कितना बनेगा 150 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि उसमें हमने जो पानी ऐड किया होगा दोस्तों वह कितना का होगा 150 लीटर का होगा। मेरे प्यारे साथियों बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप स्टडी करते हो, आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया थोड़ा चीज़ें हो वीडियो स्किप कर जाओ, स्किप करके थोड़ा ठहर जाओ। यार कितना स्किप करोगे भाई लोग, स्किप थोड़ा कम करो और ठहर के पढ़ने का प्रयास करो, है ना दोस्तों। वेरी गुड। हम लोग क्या करते वही तो स्किप करते हैं, समझ में आया, स्किप करें सर, स्किप करें भाई। जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्किप कम करें और इस रुक के थोड़ा समझने का प्रयास करें, समझे। बिना समझे हुए बिना देखे हुए पूरे वीडियो को ये जज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। बहुत हेल्पफुल होगा, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ दोस्तों। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना यह हुआ हमारा कौन सा तरीका, थर्ड तरीका। देखो मैंने क्वेश्चन आपको एक ही रखा हो, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से आपको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इनमें से एक चीज बोलना चाहेंगे, एग्जाम में इनमें से किसी का इस्तेमाल मत करो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो फिर क्या करो, एक छोटा सा आपको मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ, इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करो और बहुत जल्दी से आंसर को आप ला पा रहे होगे। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी से ला पा रहे होगे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों आप एक काम करना, मैंने 3 तरीका जरूर दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस तरीका से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ इसका क्या महत्व है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बाबू, तो अब यहाँ पर समझना कि यह एग्जाम में हमें क्यों मना किया जा रहा है कि आप ऐसे ना करें। ये तो आपको हर एक बच्चे इस प्रकार से बना रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं और सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उस भीड़ में से अगर आप आगे निकलना चाहते हैं थोड़ा सा अलग हट के आपको सोचने की आवश्यकता होगी दोस्तों। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर हाँ तो आप वीडियो में पीछे नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो आप नो भी कर सकते। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि देखो आप क्या करो कि मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क लिख दो और यहाँ पर वाटर लिखो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब आप यहाँ पर ये बताने का प्रयास करो, हमेशा रिजल्टेंट रेशियो को समझने का प्रयास करो। रिजल्टेंट रेशियो क्या है? पहले यह कहा कि देखो जी 3 सिलेंडर का मिश्रण है, 60% मिल्क है, 40% वाटर है। इससे मैंने निकाल दिया अलग अलग, अब इसका कोई महत्व नहीं है, बस मैं निकाल दिया मिल्क एंड वाटर अलग अलग। इसके बाद बोल रहा है कि कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। सुनो ध्यान से दोस्तों, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि पानी की परसेंटेज मात्रा 60% हो जानी चाहिए। तो पानी की मात्रा अगर 60% हो जानी चाहिए तो 60 मतलब तो पता ही है 3/5 होता है। तो 5 में से अगर 3 अगर वाटर होगा तो 2 क्या बचेगा? मिल्क बचेगा। बस यही बात आपको मेन थी, यही बात मेन है दोस्त। अगर आप इसको समझ जाते हो तो बहुत जल्दी आंसर का ला पा रहे होंगे। लास्ट में रेशियो पकड़िए और फटाफट आंसर लाने का प्रयास कीजिए। 2 और 3 का रेशियो बन गया। अब ये समझो आप कि हमने मिलाया क्या है? पानी।
हमने मिलाया क्या है, पानी। तो पानी की मात्रा में प्रभाव पड़नी चाहिए थी, मिल्क की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए थी। तो मिल्क अब हमारे पास है कितना, मिल्क जो शुरुआत में रहा होगा, लास्ट में जो मिल्क आपका वही रहा होगा। तो ये देखो कि 2 यूनिट का मान पहले कितना था, 180 लीटर। तो 180 लीटर हमने यहाँ पर कर दिया, शुरुआत वाला जो मिश्रण था। तो 2 का मान 180, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बताओ कि 1 कलम का दाम अगर 90, तो 3 कलम का दाम कितना होना चाहिए, 270, हाँ या ना। अब ये समझिएगा कि अब हमारे पास जो मिल्क है वो 270 लीटर हो गया। ये कब हुआ, जब हमने पानी को मिलाया होगा। तो हमारे पास पानी पहले कितना था, 120 लीटर था। अब यहाँ पर 120 लीटर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो शुरुआत में था 120 था, अब हमारे पास कितना हो गया, 220 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमने मिलाया कितना होगा इसमें, 150 लीटर। दैट इज योर राइट आंसर। दोस्तों ये कितना सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो, मेरी बात समझ रहे सही बच्चे, वेरी गुड। तो यह बड़ी आसान तरीका है अगर आप चीज़ों को समझना चाहें तो। नहीं तो बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके से बना सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में आपके बेस्ट अप्रोच क्या होने चाहिए, आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर समझ में आया होगा जिस पर आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त वेरी गुड, आप नोट कर लें। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये 120 माइनस क्यों किया। दोस्त एक बात बताना, जैसे मान लो कि आप घर से निकलते हो क्लास के लिए, ऑफिस के लिए, कहीं भी, सपोज आपके पास पता है कि हमारे पर्स में 10 रुपया है, आपको पता है कि मेरे पास 10 रुपये का कुछ खुदरे पैसे रखे हुए हैं, लेकिन आप जल्दीबाजी में हो और मम्मी कुछ पैसा उसमें से अपना घर से निकाल कर दे देती है आपको कि लो बेटा या बेटी आप जा रहे हो ऑटो में काम करे गाड़ी भाड़ा ग्रुप में। अब आप वहां पर काउंट भी नहीं किए, लेकिन जब ऑटो वाला का देना हुआ आपको तो आप देख रहे कि मेरे पास 17 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या है कि मम्मी कितना दी होगी आपको, 7 रुपया दी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 7 रुपये उसमें ऐड किया गया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर देखो, आप पहले से पता है कि आपके पास 120 रुपया था, लेकिन मम्मी उसमें कुछ पैसा ऐड कर दे, जिसकी वजह से पैसा कितना हो गया, 220 रुपीज हो गया। इसका मतलब यह हुआ आपको कि 220 में से 120 माइनस करेंगे तो हमने मम्मी के द्वारा कितने ऐड किया होगा, 150 रुपया आपको ऐड किया गया होगा। सेम उसी प्रकार से हमारे पास 120 वाटर थे, अब हो गया कितना, 220, तो 220 माइनस 120 वाट 150, दैट इज राइट आंसर। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 150 लीटर यहां पर आपको वाटर को ऐड किया गया होगा। ठीक है साथियों, वेरी गुड। तो यह प्रश्न है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, नोट कर लो, और इसी पर बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं प्रश्न। ठीक है बाबू, तो चलिए ये मैंने सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, मैं आपको शीट के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने ये एक चीज समझा दिया, चारों तरीका मैंने दे दिया, जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा आप उस पर काम करना। अब मैं आपको बात करता हूँ, यह शीट जो स्टडी मटेरियल है मेरा परसेंटेज का, मैं उससे आपको डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास सीट अगर नहीं हो तो मेरे पास है सीट, और इस सीट का मैंने लिंक आपको शेयर कर चुका हूँ डिस्कशन बॉक्स में। इस डिस्कशन बॉक्स में चले जाना और उसमें आपको देखिएगा स्टडी मटेरियल परसेंटेज करके सीट डाला हुआ होगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर ले। और परसेंटेज का देखिएगा क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, 101 नंबर क्वेश्चन में आप चले जाइएगा तो वहाँ का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जी, मैं आपको बोर्ड पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा ना। इस पर बेस्ट एग्जाम में यह मैं सीट इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाइलिंगुअल पढ़ते होंगे, मैथ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये सीट जो उसी प्रकार से बनाया गया हुआ बच्चों को प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये बाइलिंगुअल आपको तैयार किया गया है। ये सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके एक एक क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये देखो क्वेश्चन नंबर 101 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, परसेंटेज का सीट है और मैं परसेंटेज का शीट का यह कोड है परसेंटेज सीट SM 2905020221, यह सीट कोड है। आप इसी कोड को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, परसेंटेज का शीट है और क्वेश्चन नंबर 101 में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर समझ में आ रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप चीज़ों को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी ये सारा लिंक आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन किए गए हैं, आप वहां जाकर चीज़ों को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा चुका है, आप संपर्क भी कर सकते हैं मेरे से। ठीक है दोस्तों, चलिए वेरी गुड।
यहाँ पर समझिएगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैं 101 को उठाया हूँ आज। 101 परसेंटेज का शीट का 101 नंबर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सी मतलब स्टडी मटेरियल। ये बोल रहा है कि नमक और पानी के घोल में, सुनो ध्यान से बच्चे लोग, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने 3-4 तरीका बताया, लेकिन एग्जाम में किसी एक को ही फॉलो करना जो आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं कि बना के देखते हैं, जो ठीक लगता है उसी को मारते हैं ना। एक से आंसर आ गया तो आगे बढ़ जाने का प्रयास करना है। देखो यहाँ पर देखो लिख दो आप सॉल्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्ट और यहाँ पर लिख दिया हमने वाटर, वाटर लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया आपको सॉल्ट और इधर वाटर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आप इधर भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में 101 लिया, यहाँ पर मैंने लिया सॉल्ट और इधर वाटर ले लिया, वाटर। ये बोल रहा है कि 5% नमक है, तो 5% मतलब जानते होंगे दोस्तों आप लोग 1/20 होता है। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है। तो अगर यहाँ पर देखिएगा 1/20 में से एक अगर सॉल्ट तो 19 क्या हो जाएगा? वाटर। ये खुद बोल रहा है कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, तो 5% का मान जानते होंगे। 5% का मान क्या होता है? 1/20। तो 20 में से अगर एक अगर सॉल्ट हो गया तो 19 क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल आप कर सकते थे। उसी प्रकार से देखिएगा, अगर 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब पानी को गर्म करते हैं नमक और पानी के घोल में, तो नमक की मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ती है, पानी की मात्रा में क्या होती है? प्रभाव पड़ जाती है। और पानी क्या होता है दोस्तों? वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो नमक अब 15% बन जाता है। कब? पानी को गर्म करने के बाद। तो देखो 15% मतलब कितना दोस्तों? ये 3/20 हो गया। अब देखो 20 में से अगर मैं 20 में से अगर ये 3 लीटर ये बोल रहा है बन जाता है नमक और कबला, अगर 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। मतलब यह हुआ कि 20 टोटल है और उसमें से 3 क्या हो गया? नमक बन जाता है। तो 3 अगर यह हुआ तो 17 क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा। सुनो ध्यान से, अगर 20 लीटर पानी वाष्प जाता है तो नमक 15% बन जाता है। तो 15% का मान आप जानते होंगे 3/20 होता है। अगर 20 लीटर की कैपेसिटी है तो 3 अगर आपके पास सॉल्ट हो गया तो 17 क्या हो जाएगा? वाटर हो चुका होगा। समझ रहे हैं? वेरी गुड। अब बोला प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात का मतलब क्या? इनिशियल घोल, इनिशियल इसका सॉल्यूशन निकालना। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं आपको। A solution of salt and water contains 5% salt. If 20 liter water is evaporated, then salt becomes 15%, then salt becomes 15%, then find the initial solution. मतलब शुरुआती घोल कितनी थी दोस्तों? देखिए हमने आपको जो बताने का प्रयास किया, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर दोस्तों सेम एक ही आएगा, लेकिन किसी एक को फॉलो करो आप जहां पर आपको सुटेबल लगे और आपके लिए परफेक्ट हो। देखो यह कहा कि 5% मतलब 1/20, 20 में से अगर एक हमारा हो गया सॉल्ट तो बचा 19, 19 को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर समझना कि 15% मतलब दोस्तों हो गया 3/20, 20 में से 3 अगर सॉल्ट हो गया तो बचा हमारे पास कितना? 17, और मैंने इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आगे के काम क्या करना है, ध्यान सुनना कि गर्म करने के बाद क्या हो रहा है? वाष्पीकृत पानी हो रहा है। तो पानी को छोड़ दो, पानी को छोड़ दो। पकड़ो किसको? नमक को। क्यों? क्योंकि गर्म करने से पहले और गर्म करने के बाद नमक की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। तो देखो नमक पहले कितना था? 1, अभी कितना है? 3। तो आप 3 से आप यहाँ भी गुना कर दो और 1 से आप यहाँ भी गुना कर दो। इससे क्या होगा दोस्त? नमक की क्वांटिटी में आपका समान मात्रा आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगी। तो देखो 3 से मैंने यहाँ गुना किया तो 3 से हमने यहाँ गुना कर दिया। 1 से अगर यहाँ मैं गुना किया तो 1 से यहाँ गुना कर दिया। 1 से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे साथियों। देखो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 57। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 17। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। अब ये समझने का प्रयास करो कि नमक जो है दोनों जगह समान हो गया। देखो ना आप, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आप, लेकिन वाटर पहले था कितना? 57, अब कितना हो गया? 17। तो कम कितना हुआ? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 40 यूनिट कम हो गया। 40 यूनिट कम हो गया। आप यहाँ पर लिख देते 40 यूनिट। मेरे साथियों ये हो गया 40 यूनिट क्या हुआ? कम वाटर हो गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर एक बात समझना ध्यान से। हमें यह कहा है कि गर्म करने के बाद
कितना पानी में वाष्पीकृत? 20 लीटर। गर्म करने के बाद अगर 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो ये 40 का मान दिया है, कितना आपके पास? 20 लीटर दिया है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर यह करता हूँ कि 40 यूनिट का मान अगर 20 लीटर है बाबू, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20/40, मतलब 1/2 लीटर। हाँ या ना, 1/2 लीटर। तो पूछ रहा है कि इनिशियल घोल ज्ञात करें। इनिशियल मतलब शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला था कितना? 3 और 57 60। ये 60 यूनिट का मान आपसे पूछा गया था, 60 का मान पूछा गया था। तो 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 अर्थात 30 लीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। साथियों, आप इन चारों में से कोई भी तरीका को आप इस्तेमाल करेंगे, आंसर यही आएगा। अब देखो, अगर हम चारों तरीके से बनाएंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं किसी एक को ही फॉलो कर रहा हूँ। आप घर बैठे हो, आप चारों तरीकों से इस्तेमाल करो, जिससे भी बनाओगे आपका आंसर कितना आना चाहिए? 30 लीटर आना चाहिए। और मैं एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से बनाना स्टार्ट करूँ तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप घर में हो, बैठ के पढ़ रहे हो, तो इस सारे क्वेश्चंस को 3-4 तरीके से बना के देखने का प्रयास करना कि सभी से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, गुड, वेरी गुड। ये देखिए, यह हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 101। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102, मतलब 102 पर डिस्कस मैं करने जा रहा हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि यह चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मुझे मौका दो आपके साथ जुड़ने का। मैं आपके साथ जुड़कर चीज़ों को, मेरे पास जो भी है, मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। और इसके लिए एक ही माध्यम है, आपके और हमारे बीच वह जो रेड बटन है जो नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइबर, उसको आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, दोस्तों सुनो ध्यान से, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। कितना परसेंट? 30% एसिड है। और एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी डालना नहीं पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, यह कह रहा है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर्स एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉन टू मेक एसिड 40%। दोस्तों बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और मैं बारीकी से एक चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आप बस एक ही चीज़ करना कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए चीज़ों के साथ 1 घंटा लगातार बैठ जाना। ऐसे नहीं, सिर्फ देखने का पॉइंट से नहीं यार, कॉपी और कलम लेके बैठोगे तो थोड़ा आप ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, आप उसको नोट डाउन कर पा रहे होंगे। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 102 नंबर। यहाँ पर देखिए 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। सुनो ध्यान से, 12 लीटर पानी, एसिड और पानी, तो मैंने यहाँ पर कर दिया दोस्तों एसिड और यहाँ पर कर दिया हम लोग क्या, वाटर। ये वो कर दिया, सबसे पहले यह करेंगे। अब उसके बाद बोला है कि 30% एसिड है। तो देखो 30% एसिड है मतलब क्या, 3/10 होता है। 30% मतलब क्या, 3/10। तो 10 में से अगर 3 हमारा एसिड हो जाएगा तो 7 क्या बचेगा, वाटर बचेगा। अगर 10 में से 3 हमारा 3 लीटर एसिड, तो बचा क्या आपका 7 लीटर वाटर। उसके बाद बोल रहा है कि एसिड को 40% करने के लिए, दोस्तों एसिड को 40% करने के लिए, 40 मतलब कितना दोस्तों, ये होता है 2/5 होता है, ये 2/5 होता है। तो ये कह रहा है कि 40 को एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। सुन ध्यान से, कितना पानी निकालना पड़ेगा। तो 40 का मतलब 2/5 हो गया। अब इस 5 में से अगर एसिड हमारा 2 हो जाता है तो हमारे पास जो बचकर आता है वह 3 लीटर क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इसको नोट डाउन करते चल रहे हो तो आप बारीकी से आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके। दोस्तों यह कह रहा है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। तो 30 मतलब 3/10 होता है। 10 में से 3 हमारा एसिड, तो बचा कितना, 7 लीटर आपके पास पानी बचेगा, या 7 यूनिट बोल सकते हैं। अब यह कह रहा है कि उसमें से एसिड को 40% हमें करना है। तो 40 मतलब कितना, 2/5 हो गया। इस 5 में से अगर 2 लीटर अगर हमारे पास एसिड होगा तो 3 क्या बचेगा दोस्तों, वाटर।
नीचे जो होता है ये वाला वैल्यू हमेशा कुल क्वांटिटी को शो करता है, टोटल मिक्सचर को शो करता है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 और 3 कैसे बन जाएगा? ठीक है बाबू, वेरी गुड। अब इसके बाद ये समझना, ये कह रहा है कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। दोस्तों पानी निकालने की बात कह रहा है, मतलब पानी की मात्रा में प्रभाव पड़नी चाहिए। पानी अगर निकालिएगा तो पानी बदलना चाहिए। एसिड जो है वो एसिड की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए थी। तो देखो एसिड यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2 है। तो 3 और 2 को क्या करो आप इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि पानी निकालने से पहले और निकालने के बाद पानी की मात्रा में प्रभाव पड़नी चाहिए, लेकिन एसिड की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए थी। तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे 2 से गुना और यहाँ पर करेंगे हम लोग 3 से गुना। ठीक है, मैं चीज़ों को चाह रहा हूँ को बहुत आराम तरीकों से आपको डिस्कस करूँ। मैं चाहता था इसको बहुत हड़बड़ करके चीज़ों का डिस्कस कर सकता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनका इंटरेस्ट जगह पढ़ाई में, थोड़ा मैथ्स के प्रति उनका रुझान हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर एक बातों को आराम से उनके तक पहुँचा पाऊँ दोस्तों। ठीक है, तो आराम सीखने का कोशिश करो। जल्दी अगर आपको स्पीड में देखना है तो वीडियो में स्पीड करने का ऑप्शन आता है ना, 1.5, 1.2 या कुछ भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो। तो 2.5 होता नहीं है, एक्चुअली 2 तक होता है ना, तो वहाँ तक कर सकते हो। आप आराम से फास्ट करके देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें समझना है चीज़ों को, मैथ्स को कोशिश करना है मैथ्स में कैसे अपना अच्छा करें। तो उसके लिए दोस्तों टीचर्स को कोशिश करना चाहिए कि हमेशा आराम से अपनी बातों को बच्चों तक पहुँचा पाएँ, और वही काम मैं करने का प्रयास करो दोस्तों। देखो मैंने यहाँ पर यह बताने का काम किया कि देखो ये 3 है और ये 2 है, 2 से मैंने यहाँ गुना किया और 3 से मैंने यहाँ गुना कर दिया। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर देखिएगा 3 से मैंने यहाँ गुना किया, तो दोस्त हम लोग 3 से यहाँ भी गुना कर देंगे। अगर मैं 2 से यहाँ गुना कर दिया तो 2 से हम लोग गुना यहाँ भी कर देंगे। हाँ जी, वेरी गुड। अब देखिए यह कितना हो जाएगा आपका 6 और यह हो जाएगा आपका 6। दोनों जगह एसिड की मात्रा क्या हो गई? समान हो गई। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा वाटर 14 और यह कितना हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है बाबू, ये 14 और ये 9। आप ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन कह रहा है ये आपने काम कर दिया। अब क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ो ध्यान से। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण, मतलब 12 मतलब क्या? शुरुआत का मिश्रण कितना था? 12 था। तो अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन पर, तो ये कह रहा है कि शुरुआत में आपके पास 12 था और 14 से यह 9 हो गया, तो कम कितना किया होगा? 5 यूनिट। यह 5 यूनिट का मान हमें निकालना है दोस्तों, ये निकालना है। तो 14 और 6 कितना? 20, और ये 20 यूनिट का मान जो दिखाई दे रहा है बाबू, वह कितना आपके पास? 12 लीटर। ये दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो 20 यूनिट का मान अगर 12 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना? 12/12।